मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय यादव ऑफिशियल चैनल को। आज का टॉपिक कुछ खास है। जो लोग आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या नॉलेज रखते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज का कंफ्यूजन होता है, जो बेसिक लेवल की चीज होता है, जो लोग अधिकतर नहीं बताते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ। आज बात करना वाला हूँ मैं एसआईपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, कौन सा कैसे काम करता है, सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, वो चीज मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, समझ लेते हैं कि हम लोग ये है क्या, इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। तो एसआईपी मैक्सिमम लोग जानते हैं, 99% लोग जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब हो गया कि आप किसी एएमसी कंपनी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हर महीना कुछ डालते हैं। आप सैलरी पर्सन है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, कोई मतलब नहीं है। आप हर महीना कोई अमाउंट 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, जैसा आपका बजट है, हर महीना उस एएमसी कंपनी में डालते हैं। और उस एएमसी कंपनी का एक मैनेजर होता है, उसको प्रोसेस करता है और जो बेनिफिट मिलता है आप सब में इक्वली बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से उस रेशियो से आपको मिल जाता है। ये आपका बेनिफिट है। अगर कंपनी डूबता है, इन्वेस्टमेंट उसका डूबता है, तो आपका भी इन्वेस्टमेंट डूबता है। ध्यान रखिएगा। तो ये एसआईपी होता है, मतलब हर महीना कुछ पैसा आप जमा करते हैं। जैसे हम लोग जनरली बैंक में जमा करते हैं, इंटरेस्ट 3% 4% के आसपास मिलता है। सेम उसी तरह एएमसी कंपनी में हम लोग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से शेयर मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं, एसआईपी करते हैं। उसी को एसआईपी बोलते हैं, मतलब हर महीना पैसा लगाना, बाद में उससे कुछ बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी के बाद आता है एसडब्ल्यूपी। सेम इसका उल्टा है। एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। मतलब वहां पे पैसा हम लोग डाल लेते हैं। एसआईपी में क्या था, हर महीना पैसा डाल रहे एमसी कंपनी में। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि हमने, मान लीजिए मेरे पास एक बार में 50 लाख रुपया है, मैं क्या करूं, मैं बैंक में रखूंगा तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, 3% 4% के आसपास मिलेगा, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैंने सोचा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो स्टॉक आगे पीछे होगा, अप डाउन होगा, टेंशन था कहीं डूब ना जाए पूरा। तो मैंने सिस्टम किया कि इसको एसडब्ल्यूपी किया जाए, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान का मतलब हो गया, मैंने एक बार में 50 लाख रुपया एक एएमसी कंपनी में डाल दिया। उसमें एक सिस्टम लगा दिया कि मैं हर महीना उसमें से 10,000 रुपये निकाल लूंगा, मतलब ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जैसे एसआईपी में ऑटोमेटिक पैसा अकाउंट से कट करके एएमसी के पास चल जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट होने के लिए, सेम उसी तरह एसडब्ल्यूपी में उल्टा होता है, इसका रिवर्सल। मैं एक बार में पैसा डाल दिया 50 लाख रुपया, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि एसडब्ल्यूपी मुझे करना है, हर महीना मुझे 10,000 रुपया चाहिए हाथ खर्चा के रूप में मेरे अकाउंट में। तो वहां से उस कंपनी से ऑटोमेटिक जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 50 लाख रुपया, वहां जो पैसा था उसमें से हर महीना 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में आता रहेगा और मैं इसका इस्तेमाल करता रहूंगा। ये समझ में आया। तो ये अधिकतर कौन करते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो वृद्ध हो चुके हैं, एडल्ट पर्सन है, एज हो चुका है, जिनको अपने महीने खर्च चलाने के लिए चाहिए और एक बार में उनके पास पैसा तो उसने डाल दिया। अब एक बार पैसा बैंक में डालेगा तो लॉस है। आपको कैसे समझना कि लॉस कैसे है, मैं कभी किसी और वीडियो में समझा दूंगा। आपको यहाँ पे इसमें डालना बेनिफिशियल होगा। तो एक बार पैसा डाल देता है और काम खाम तो है नहीं, वो तो रिटायर हो चुका है, पैसा कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ से होगा, उसने सारा संपत्ति पैसा आपने उसमें डाल दिया एसडब्ल्यूपी में। तो ये टेक्निक जो लगाया गया है एडल्ट पर्सन के लिए, वो पैसा डाल दिया, अब हर महीना उसके अकाउंट में 10,000 20,000 5,000 जो भी उसने सेट किया है अकाउंट में आएगा, अपना खर्च चलाएगा। और साथ में वो जो पैसा जमा रहेगा 1 महीना 2 साल 10 साल के लिए, उसमें वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ये पैसा आता रहेगा। तो ये ओनली एडल्ट के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए बढ़िया है। आप लोग ट्राई मत करिएगा अगर आप जवान हैं तो। और जो मैंने ऐसा भी बताया वो जवान लोगों के लिए अच्छा है, जो काम करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, रिस्क लेने की क्षमता है, वो उन लोगों के लिए है। एक आएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसफर सिस्टम, एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर पॉलिसी बोल सकते हैं इसको, या फिर प्लान बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये जो है ये भी एक टेक्निक है। सपोज करिए आपने किसी एक एएमसी कंपनी में एसआईपी कर दिया, मतलब हर महीना पैसा लगा रहे हैं, हर महीना पैसा डाल रहे हैं। अब उसी एएमसी कंपनी का दूसरा भी प्लान है, तीसरा भी प्लान है, चौथा ये प्लान है, पांचवा ये प्लान है, बहुत सारा प्लान है। तो हम लोगों को अगर उसमें ज्वाइन होना है तो हम इसका लिंक उसके साथ कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो प्लान है अलग अलग, वो एक ही कंपनी में होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्लान मैंने इसमें लिया और दूसरा प्लान दूसरा कंपनी ने लिया, तब आप एसटीपी नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई एक एएमसी कंपनी है, ए नाम का कोई एएमसी कंपनी है, उसमें आपने एसआईपी चालू किया। कुछ दिन बाद या कुछ महीना बाद या कुछ साल बाद देख रहे इसमें अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा, मार्केट डाउन जा रहा तो डाउन ही जा रहा, मेरा नुकसान हो रहा। अब आप एक बार में निकाल भी नहीं पा रहे या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने को सोच भी नहीं रहे, तो अब आप सोचेंगे कि इस पैसा का इस्तेमाल किसी और दूसरे जगह किया जाए, दूसरे प्लान में किया जाए। तो जब देख रहे हैं कि दूसरे प्लान में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, तो आप इसका पैसा उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार में नहीं, सिस्टम से होता है, आस्ते आस्ते करके हर महीना कुछ ना कुछ ट्रांसफर होते रहता है उसमें। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप एक ही एएमसी कंपनी के अलग प्लान को चूज करते हैं। आपने ए नाम का एक पॉलिसी कंपनी लिया, मतलब वो पॉलिसी मतलब एलआईसी वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, एएमसी कंपनी बोल रहा हूँ, जिसमें एसआईपी आपने किया, 1 नंबर एसआईपी किया। अब आपको 3 नंबर एसआईपी में इंटरेस्ट है उसी कंपनी का, तो आप इसमें ये प्रोसेस चालू करवा सकते हैं जो मैंने बताया, सिस्टमेटिक ट्रांसफर
प्लान STP करवा दीजिएगा एक्टिवेट, तो हर महीना यहाँ का पैसा, 1 नंबर का पैसा 3 नंबर में जाता रहेगा। क्यों जाता रहेगा? क्योंकि जो ए नाम का कंपनी है, AMC कंपनी, वो एक ही कंपनी है। एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे प्लान चलते हैं, उसमें आपने 1 नंबर सेलेक्ट किया था, लेकिन अब बोल रहे हम 3 नंबर में जाएंगे, 1 नंबर को नहीं करेंगे। तो 1 नंबर वाला पैसा 3 नंबर में ऑटोमेटिक आस्ते 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 के ट्रांसफर होता रहेगा, वो STP होता है। ये कब किया जाता है? जब आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल 4 साल 5 साल तक आपने रुक करके देख लिया, 5 साल में कोई अच्छा ग्रोथ नहीं मिला, तब आप डिसाइड करेंगे नहीं, उसी कंपनी के दूसरे हम प्लान को चेक करते हैं, अगर वो ग्रोथ दे रहा है तो मैं उसमें ट्रांसफर हो जाऊंगा। तो आप उसमें अलग से पैसा डालेंगे नहीं, जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया यही पैसा उठा के उसमें डालना है, लेकिन एक बार में नहीं, वो मंथली 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 चलता रहेगा। ये अगर 0 हो गया उसके बाद वो जाना बंद हो जाएगा, वहां पे वो जमा रहेगा। सेम उसी तरह उसके साथ भी सेम कर सकते हैं। अगर वो 3 नंबर पसंद नहीं आया, आपको 7 नंबर पसंद आ गया तो 7 नंबर में जा सकते हैं। तो ये STP था। तो SIP, SWP और STP मैंने क्लियर कर समझा दिया। और आप लोग जवान है, स्टूडेंट है, अच्छा खासा कमाते हैं, तो आपके लिए 1 नंबर बढ़िया है SIP। आप एडल्ट है, रिटायर्ड पर्सन है, तो आपके लिए SWP बढ़िया है। और आपने किसी पहले से पैसा लगा के रखा है, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दे रहा है, आप देख रहे डूब रहा है, तब वहां पे STP करेंगे उसी कंपनी के अंदर, उसी AMC कंपनी के अंदर, दूसरा वाले प्लान में। तो ये तीनों मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। आप शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को फॉलो करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।